इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, ये 7th क्लास में। मैम। यस बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। डीपीक्यू देखा बेटा? यस मैम। देख लिया। समझ आज में आप हमें क्लास में चलो, प्लीज मैम, एक बार I have a हमको doubt. काउ स्टमक का हम डायग्राम बनवा सकते हैं प्लीज? बेटा मैंने जो डायग्राम बनाया ना उसके अंदर मैंने लेबलिंग भी आपको भेजा है। वो सिर्फ इसीलिए भेजा है फॉर योर प्रैक्टिस, है ना, ताकि वो डायग्राम देख के आपको बनाना भी आ जाए। मैम मैम, you have not sent that labeling. मैम बोर्ड पर मैम स्टेप बाय स्टेप से हम ढंग से मैंने समझ में आता नंबर, है। एक मिनट बेटा, मैंने वहां पे नंबर भी मेंशन करे हैं डायग्राम के ऊपर, किस नंबर पे क्या नाम लिखना है वो भी मैंने भेजा हुआ है। आंसर भी लिखे हुए हैं। आंसर लिखे हुए है ना, तो आप उस नंबर के आगे वो वाला नाम लिख लो, आपका डायग्राम लेबल्ड हो जाएगा। ठीक है? वो आंसर की भी दी हुई है। तो मैम बट मैम वो नोटबुक में बनाना। हाँ आज, हाँ आप बोलोगे तो मैं आज उसका फोटो भी सेंड कर दूंगी। मैम आपने जो हमने कल शो किया था वो है ना? करेंगी मैम, आपने तो की हाँ नहीं। हाँ, वैसे वो डायग्राम कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है ना। वो डायग्राम बनाने को एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में आपको ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम बनाने को आता है, जिसका मैंने डायग्राम बेस्ड डीपीक्यू आपको उसका भी प्रैक्टिस के लिए भेजा था। किसमें आया मैम डीपीक्यू? है ना, डीपीक्यू मैंने वो भी भेजा था आपको। अब मैम, देखो today चैप्टर we will हमारा complete कंप्लीट this हो गया। chapter. हाँ टुडे मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। टुडे वी डिस्कस द मॉड्यूल ओनली। मैम आपने बोला था आप आज एक्सरसाइजेस कराएंगी, एक्सरसाइज 1 हाँ, डिस्कस करेंगी। बुक के मॉड्यूल का जो एक्सरसाइज है वो हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा मॉड्यूल का पार्ट भी कंप्लीट हो जाए, है ना। हम जो मॉड्यूल वाला पार्ट है मैम वो हमें नोटबुक में भी राइट करना है, जो मैम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नहीं वो आप बुक में ही कर लो, कोई बात नहीं। एमसीक्यूज है वो मैं एक बार रीड कर लेती हूँ, हम फटाफट बुक में टिक कर लेते हैं। किसी में कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लोगे। तो एक बार क्लास में पढ़कर हाँ टिक कर लिए आपने। आंसर शीट देख के टिक करे कि ऐसे ही टिक करे? नहीं मैम, जो नहीं आया मैम वो देख लिया, बाकी जो आए वो करो अपने मन से करो। ठीक है ठीक है। मैम अगर जो उससे नहीं आया वो देख मैम आप लीजिए। पहले वाला क्वेश्चन बताओ मैम। वो ठीक है, हाँ मैं बता रही हूँ, मैं बता क्वेश्चन मैम वो पढ़ाया नहीं है। मुझे 2-3 इसमें भी। चलो मैं एक चैप्टर को शुरू से, आप बुकलेट देखो, हम कौन कौन से क्वेश्चन कर चुके हैं एक बार कंफर्म कर लेते हैं, है ना। शुरू से स्टार्ट कर रही हूँ, फ्रॉम न्यूट्रिशन इन प्लांट वाला पार्ट। हम वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप अपने बुकलेट का चेक योर प्रोग्रेस देखो। पहला, सबसे पहला, डज इंसेक्टिवोरस प्लांट शो फोटोसिंथेसिस? मिला सबको? यस सर, यस मैम। है ना? वो हम पूरा कर चुके हैं, वो 5-6 क्वेश्चन। These 5 questions are done. Yes, we have done these है ना? 5 questions. We done this, yes. हम Now इसका you आंसर turn your था page. यस, दे शो Yes. फोटोसिंथेसिस So, बिकॉज़ yes, beta. दे लीव्स एज अरे ग्रीन wait, I कलर। am not asking the answer. We just confirm done or not done. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ओके मैम। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी दी है। उसके बाद we have 6 questions. Yes ma'am, we have done. That all done? यस मैम, डन। Yes, ma'am, डन मैम। Then you come on the next page. वो लीवर और पेनक्रियास का डायग्राम बना है। उसके बाद मेरे कुछ क्वेश्चन थे, ये मैम questions दैट हो गए आल्सो थे, डन। मैम वी डिस्कस इन क्लास आल्सो। है ना। Yes, That all done? also done. All 7 questions are done, है ना। Now again you turn the page. मैम 7 क्वेश्चन मैम मेरे नहीं हुए। हाँ, एक्टिविटी थर्ड दिया हुआ है, उसके नीचे है आस्क योरसेल्फ। शायद ये अपना नहीं हुआ था। दिस इज नॉट Yes, ma'am, we are not done this. So that we do today. हम यहाँ से मैम स्टार्ट ये करते वाली हैं करना। एक्टिविटी भी मैम मुझे मैम ये आप वाली इससे activity पहले वाला भी नहीं- करवा दो मैम। चेक योर प्रोग्रेस मैम, क्वेश्चन 7 तक है जो। बेटा वो हम कर चुके हैं क्लास में। मैम ये वाली एक्टिविटी नहीं हुई थी, एक्टिविटी थर्ड। हाँ, have एक्टिविटी थर्ड given में that आपको समझा recording? देती हूँ। हाँ, वो आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो बेटा। 2 रिकॉर्डिंग पहले हमने किया होगा है, 2 या 3 रिकॉर्डिंग पहले ये हमने Yes, ma'am. एक्टिविटी डिस्कस किए। वो सॉरी, ये जो चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन थे वो डिस्कस किए थे, तो आपको उस रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। आई नहीं थी शायद।
नो मैम नहीं आई थी, उस दिन आई थी, बीच में दूसरे दिन नहीं आई थी, मैंने भेजा है। एक्टिविटी थर्ड देखते हैं, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया है। मुझे पता है सलाइवा कंटेन अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। यस मैम। अमाइलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च को तोड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैम इन एक्सरसाइज 1 14 वाला एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा था मुझे। अभी मैं आऊंगी ना उस पे, तब आप बात करना, पहले एक्टिविटी तो समझ ले। इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा मैंने सलाइवा डाला है, वी जस्ट पिक द सलाइवा इन अ टेस्ट ट्यूब, है ना। सलाइवा के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, है ना। स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं उसको टेस्ट करने के लिए मैंने आयोडीन का एक ड्रॉप डाला है। मैं अगर किसी सॉल्यूशन में आयोडीन का ड्रॉप डालती हूँ तो मैं और वो अगर ब्लैक उसमें और ब्लू स्टार्च कलर का हो प्रेजेंट जाता है। होता, मैंने आपसे पूछा क्या होता है, मैंने आपसे पूछा क्या होता है, बाकी बच्चे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, बाकी बच्चों को सुनने दोगे कि नहीं सुनने दोगे, है ना। प्लीज बेटा, मैंने एक स्टार्च का सॉल्यूशन लिया है, उस सॉल्यूशन में एक बूंद आयोडीन का डाला है, जैसे ही मैं आयोडीन डालूंगी उसका कलर ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। अगर वो ब्लू या ब्लैक में कन्वर्ट हुआ इट मीन्स उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। पहले तो ये कंफर्मेशन टेस्ट हो गया अपना। अब मैंने उस सॉल्यूशन में डाला थोड़ा सा सलाइवा, ठीक है। जैसे ही मैंने उसके अंदर सलाइवा डाला था तो क्या हुआ था, सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंजाइम था, उस अमाइलेज एंजाइम ने वहां के सॉल्यूशन में प्रेजेंट स्टार्च को तोड़ दिया था, ठीक है, डाइजेस्ट कर दिया था, ब्रेक डाउन कर दिया था। तो ये सिंपल एक्टिविटी होता है, ठीक है। तो हमको यहाँ 2 क्वेश्चन इस पर बेस पूछे जाते हैं कि आयोडीन क्यों डाला, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, है ना। और इसमें आयोडीन सॉल्यूशन हमें कहाँ से मिल सकता है? वो लैब में मिलता है बेटा, ओके मैम। लैब में मिलता है, ठीक है। अब आते हैं हम चेक योर प्रोग्रेस वाले पार्ट पे। उसी के नीचे दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज टाइलिन सिक्रेटेड एंड व्हाट इज इट्स रोल इन डाइजेशन। अब मुझे बताओ टाइलिन का क्या लिखेंगे अपन, I can tell. ना पहला क्वेश्चन। मैम टाइलिन is secreted in salivary gland and it is helps in अरे, digestion of starch in our mouth. सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी, मैम ऐसा लिखेंगे ना। आपने बताया नहीं है। टाइलिन मतलब अमाइलेज एंजाइम, मैं इसके Ma'am, we bracket में can लिख write देती हूँ। Ma'am, we can write salivary gland also. मैं लिख रही हूँ ना Ma'am, board बेटा, is थोड़ा सा shining. टाइम तो दो। मैम थोड़ा सा टाइम, ठीक है। मैंने बोला टाइलिन, ब्रैकेट में लिखा अमाइलेज, मैं लिख रही हूँ सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी, सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी बाय सलाइवरी ग्लैंड। मैम ये एक्टिविटी 3 के नीचे वाला चेक योर प्रोग्रेस करवा रही हूँ ना। यस बेटा, यस। ओके मैम। Ma'am, can you just zoom a board little bit? हाँ, बोर्ड को जूम कर दो ताकि क्लियर दिखेगा, है ना। चलो, हमने क्या लिखा है, टाइलिन मतलब अमाइलेज सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी बाय सलाइवरी ग्लैंड। क्या काम करता है, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च। मैम जूम नहीं हुआ। बोर्ड जूम नहीं हुआ, Ma'am, your board is आपने shining. शुरू में स्पेलिंग क्या लिख बेटा, दिया? बेटा मैं बोल रही हूँ, आप सुन के भी लिख सकते हो। किसकी स्पेलिंग, सबसे पहला लेटर मैम, सबसे पहला लेटर TYLENE, टाइलिन। मैम थोड़ा क्वेश्चन में जूम लिखा हुआ है। मैम थोड़ा जूम कर दीजिए। जूम नहीं हो पा रहा क्या? No, ma'am, now हो it's गया, मैम बस हो गया, गया। चलो, है ना। अब सब आ रहा है, टाइलिन सिक्रेटेड इन ओरल कैविटी बाय सलाइवरी ग्लैंड, क्या काम करेगा, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन 2 लिखती हूँ। क्वेश्चन 2 क्या था मेरा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या करता है,
मैं लिखती हूँ गाल बेड़ा स्टोर द bile juice. हाँ गाल ब्लेडर स्टोर बाइल जूस। मैम मेरा मैम एक क्वेश्चन था मैम ACL पे बेस्ड। हाँ बोलो। क्वेश्चन थर्ड हमारा व्हाई लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर देन द लेंथ ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। बेटा ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? No. है ना? पहले वाला चेक योर प्रोग्रेस है, उसका 7th क्वेश्चन सेम वही है, व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ भी सेम क्वेश्चन आया है, व्हाई लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज मोर देन द लार्ज इंटेस्टाइन। है ना? क्यों होती है? मैम इनके क्वेश्चंस के आंसर में बुक नहीं करने हैं। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बेटा आपने उस समय लिखते समय written the answer that small intestine is larger than large intestine because it has the surface for absorption. हम यहाँ लिखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, बिकॉज से लिखती हूँ मैं, बिकॉज इट increases the surface area for absorption. It increases the surface area for absorption of digested food. है ना? ऐसा लिख देते तो कंप्लीट हो जाएगा अपना digested food. Now your question 4. Question 4 था why human cannot digest cellulose. मैम आपने वाला डायग्राम नहीं भेजा। बेटा मैं अभी भेज दूंगी, मैंने सोचा था मैं एक्टिविटी में दे दूंगी तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक बार प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको सारी लेबलिंग भी पता लग जाएगी। बट स्टिल यू हैव सम कंफ्यूजन बुक में करने हैं। I learned all the digestion one diagram. Which digestion diagram? First one. Yes, That ma'am. ruminant stomach you want na? Yes. No, Diagram of do you want to say that the first diagram has been learned by him? That the first diagram of nutrition in humans. ह्यूमन न्यूट्रिशन का डायग्राम चाहिए था? नो मैम उसको चाहिए नहीं, वो बता रहा है कि उसने वो याद कर लिया पूरा डायग्राम। अच्छा ठीक है गुड। मैम इन क्वेश्चंस के आंसर में बुक में ही करना है। नहीं बेटा कॉपी में भी कर लो, छोटे छोटे से तो हैं। ओके मैम। मैम ह्यूमन डाइजेस्टिव वो सिस्टम का जो डायग्राम है वो एग्जाम में आ सकता है? हाँ वो आता है बेटा, वो आता है ना। मैम बट जो आपने काऊ का भी बनवाया था वो आएगा क्या? वो नहीं आता। रुमिनेंट स्टमक पे क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। 4 names of the 4 parts of the ruminant stomach. थर्ड क्वेश्चन एक बार पढ़ के बताना मैम, वो थर्ड वर्ड आ नहीं रहा था। कौन सा? थर्ड क्वेश्चन का थर्ड वर्ड। Because it increases the surface area for absorption. Increases the surface area for absorption of digested food. Fourth question था why humans cannot digest cellulose. ये भी रिपीट हुआ है ये भी रिपीट क्वेश्चन है ना मैम। का थर्ड क्वेश्चन था ये, और यहाँ पे वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है फोर्थ वाला। मैम हाँ बोलो। मैम ये जो why is the small intestine longer than large intestine, मैम मैंने इसमें ये लिखा था कि the small intestine is longer than large intestine so as to perform various processes like digestion and absorption because these processes need longer surface areas to take place. अच्छा for digestion also increases the surface area. ठीक है लिख सकते हैं ऐसा। मैम आप सेलुलोज वाला बता देंगे? मैम वो so as और because बता तो सेम ही है। हाँ हम यहाँ लिख सकते हैं because increases the surface area for absorption। आप चाहो तो ये और लिख सकते हैं absorption and digestion। हम इसी को कंप्लीट कर देते हैं absorption and
डाइजेशन। बस ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा। अब आपकी क्योंकि दोनों मैम बातें हो गई डाइजेशन आंसर में में। उसका मेन रोल होता है ना। हाँ डाइजेशन बेसिकली डिओडिनम पार्ट में होता है, जियोजिनम इलियम पार्ट में एब्जॉर्प्शन होता है ना। बट हमने पार्ट वाइज तो स्पेसिफाइड किया नहीं है, हम सिर्फ जनरल बात कर रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों है? क्योंकि वो सरफेस एरिया बढ़ा देती है फॉर डाइजेशन ऑल्सो एंड फॉर एब्जॉर्प्शन ऑल्सो। ठीक है, दोनों आंसर लिख दिए। अब मैंने बोला कि ह्यूमन स्टमक सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि इन ह्यूमन, ये आंसर मैं पिछली बार लिखा चुकी थी। इन ह्यूमन हाँ मैम आपने लिखवाया appendix था। is, हाँ Yes, ma'am. appendix is vestigial। मैम ना याद आ क्योंकि रहा है? मैम आपने अपेंडिक्स वाला सेक्शन जो हमें लिखवाया था ना मैम नोट्स में, मैम उसमें भी आपने हाँ लिखवाया था। उसमें भी लिखा हुआ है इन ह्यूमन हाँ, appendix is vestigial, that is now it become functionless, क्योंकि अब ये फंक्शनलेस होता है। इट सिक्रीट एंजाइम फॉर डाइजेशन of सेल्यूलोज। समझ आ रहा है आंसर कुछ? क्योंकि ह्यूमन बीइंग में अपेंडिक्स वेस्टिजियल होता है, मतलब नाउ इट बिकम फंक्शनलेस, अब वो काम नहीं करता है। बेसिकली क्या था? इट सिक्रीट एंजाइम फॉर द डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, है ना। सो सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी। मैम ये IE का क्या मतलब हुआ? दैट इज को शॉर्ट में IE लिखा जाता है, I.E. I think that is an example. No, ma'am. I think it is either. नहीं दैट इज पूरा लिखू क्या? चलो पूरा लिख देते। मैम ठीक है मैम। मुझे लगा आप समझ जाओगे। I dot E अजीब dot सी मतलब that is। आपसे अभी why are you अब I know. अरे प्लीज डोंट डिस्कस विद ईच अदर। मैम हमको पता है। हाँ कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है उसको नहीं पता हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमको बहुत सारे क्वेश्चन करना है। 6 क्वेश्चन, आई थिंक 6 क्वेश्चन। Name the hormone secreted by pancreas. Question. अच्छा मेरा Bio पेज, का एक मैम मिनट मेरा हमारा पेज टर्न हो subjective गया। test। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ये 4th क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन है। मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा क्या? नहीं। No, Name the No, hormone ma'am. secreted by pancreas। 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, Yes मैम। इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। मैम ये आपने बताया नहीं है। Yes, मैं बता ma'am, रही हूँ ये ना तो बेटा, पता है। बता रही हूँ मैं। पेनक्रियाज इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मिक्स्ड ग्लैंड। पेनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। बट मैम ये हमने नोट्स में नहीं लिखे मैम अपने। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आंसर भी नोट कर लो, कहीं कॉपी में किसी और जगह नोट कर लो, है ना। Ma'am, what is हमने called क्या- pancreas? मैं पूरा सेंटेंस लिख देती हूँ। चलो ये आप मैंने लिखा सेंटेंस में pancreas- लिखवा सकती हैं प्लीज। लिख ही रही हूँ भाई मेरे, हाथ तो चलाने दे। पेनक्रियाज सिक्रीट 2 हार्मोन। पेनक्रियाज 2 हार्मोन सिक्रीट करता है। फर्स्ट इज योर इंसुलिन एंड सेकंड इज योर ग्लूकेगॉन। मैम पहले वाला आंसर मैं इरेज कर दी। Pancreas is a gland of 2 hormones. नहीं, ग्लैंड ऑफ 2 हार्मोन क्या होता है? पेनक्रियाज सिक्रीट 2 हार्मोन। हमने पहले लिखा था इट सिक्रीट 2 हार्मोन और दोनों नाम लिख दिए थे, है ना। चलो लिखते हैं। Ma'am, सिक्रीट 2 you said हार्मोन। pancreas is also called. बता रही हूँ भाई, इसको तो लिख लो पहले।
Pancreas secreted two hormones, insulin and glucagon, which maintain the, क्या काम करेंगे ये भी तो देख लो, यही लिख लेते हैं, which maintain the level of, level या amount, क्या लिखूं, क्या अच्छा लग रहा है? अमाउंट ज्यादा Amount लिखो, चलो amount अच्छा लग रहा है. Amount of glucose, amount of glucose in body, बॉडी में ग्लूकोज के अमाउंट को मेंटेन करते हैं, है ना. ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे? मैम ये दोनों सेम वर्क करते हैं. हाँ, एक ग्लूकोज को तोड़ता है तो एक ग्लूकोज को बनाता है, ठीक है. सो दे बोथ वर्क टुगेदर एंड मेंटेन द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी. मैम मैं एक चीज पूछनी है. अब मैं यहाँ पर एक डायलॉग लिख रही हूँ जो आप अपनी, मैम मतलब एक टूटेगा एक बनाएगा. हाँ, मैम शो द फुल पॉट. बोर्ड नीचे का नहीं दिख रहा क्या? मैम फुल पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा फिर क्या दिक्कत है बेटा, है ना. अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पहले वो लिख लो फिर पूछना. एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर लिखा पेनक्रियास के बारे में एक शॉर्ट नोट लिख रही हूँ. पेनक्रियास, मैम उधर बोर्ड दिखाई नहीं पड़ रहा. इधर बोर्ड तुम्हारा ये लिखना हो गया क्या? नो मैम अभी बचा है. यस मैम. आप अलग से लिखवा रही हैं? हाँ बेटा, अलग से स्टार बना के लिख लो पॉइंट, है ना. इधर ही लिख देती हूँ, कोई बात नहीं. ऊपर का इरेज कर दूं? यस मैम. ऊपर का इरेज कर दिया है ना. अब देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ पेनक्रियास, स्टार बना के लिखा है हमने, मैम नहीं दिख रहा है ना. क्या लिख रही हूँ यहाँ पर? पेनक्रियास इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. मैम वो दिख नहीं रहा. ऊपर कर दीजिए. मैम कैमरा. मैम दिख रहा है, मैम दिख रहा है. ऐसा सेट कर दो कि ऊपर नीचे दोनों दिखे, बार बार डिस्टर्ब ना करना पड़े. वो बच्चों को खेल हो जाता है, ऊपर करो नीचे करो. पेनक्रियास एक्ट एज मिक्स्ड ग्लैंड. पेनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड की तरह काम करती है. दैट इज आई डॉट ई डॉट, फिर से लिख रही हूं. दैट इज, इट इज endocrine and exocrine. ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसा काम करती है. दैट इज, इट इज इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. अब मैंने इसको इंडोक्राइन क्यों बोला? इट इज इंडोक्राइन, इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब दे आर डक्टलेस. DUCT इसका मतलब मैम पैनक्रियास में भी दो टाइप के वो होते हैं. हाँ सुन लो पहले, समझ लो. क्योंकि मैं डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा ये. हाँ तो आएगा ही नहीं क्योंकि समझाया ही नहीं है मैंने अभी. पहले फटाफट 2 लाइनें लिख डालो तो मैं समझा पाऊं. साथ साथ लिखोगे नहीं तो लिखा हुआ भी भूल जाओगे क्या लिख रहे हैं पता नहीं. मैंने लिखा इसको इंडोक्राइन क्यों बोला? क्योंकि ये डक्टलेस होती है. और इसके आगे लिखा सिक्रीट टू हार्मोन्स. ये 2 हार्मोन्स को बनाती है, इसलिए हमने इसको इंडोक्राइन बोला है. ठीक है. और ये एक्सोक्राइन भी है, ये एक्सोक्राइन भी है क्योंकि इसमें डक्ट, DUCT डक्ट प्रेजेंट होती है. PR फॉर प्रेजेंट. जिससे ये अपने सिक्रीशन को ट्रांसफर करती है डिओडिनम, थ्रू विच. मैम डक्टलेस का मतलब क्या हुआ? जिसमें डक्ट नहीं होती है. पहले लिख लो फिर मैं समझाऊंगी, अभी मत पूछो प्लीज. ओके मैम. एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें डक्ट प्रेजेंट है थ्रू विच
मतलब डक्ट के थ्रू विच इट ट्रांसफर। लिखा है आपने। बस अब आ गए ऊपर लिखने पे। डक्टलेस सिक्रीट टू हार्मोन्स, सिक्रीट टू हार्मोन्स। एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि इसमें डक्ट प्रेजेंट है थ्रू विच इट ट्रांसफर इट्स secretion to duodenum। duodenum मतलब मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन। आ रहा है समझ में? लिख लिया क्या इतना? तो मैं समझा दूं फटाफट, फिर आगे क्वेश्चन पे आए। हम बस मैम इतना ही रेस करिए मैम। अब सुनो मैंने बोला, अब मैंने क्या बोला? पेनक्रियाज जो है ना, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड की जैसा काम करता है। हमारी बॉडी में अगर क्वेश्चन आता है नेम एनी वन मिक्स्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन योर बॉडी, तो दैट इज ओनली पेनक्रियाज, है ना। हमारी बॉडी में सिर्फ एक ही मिक्स ग्लैंड है जो कि मेरा पेनक्रियाज है। इसको हमने मिक्स ग्लैंड क्यों बोला? क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसा काम करता है। अब कैसे समझ में आएगा? अब देखो, हमें पेनक्रियाज क्या पता है कि पेनक्रियाज अपने पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू पेनक्रियाटिक जूस को डिओडेनम में डालता है। ये आपको पता है, हाँ कि ना बोलो? याद आ रहा है? यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. है ना? Yes, हमको पता है पेनक्रियाज, एक मिनट, पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू अपने सिक्रीशन को डिओडेनम में डालता है, ये सभी को पता है। जब ये डक्ट के थ्रू ये प्रोसेस को कर रहा है, अपने सिक्रीशन को ट्रांसफर करता है, तो ये इसका एक्सोक्राइन पार्ट होता है। एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब वो ग्लैंड जिसके अंदर डक्ट होती है। जैसे दूसरा एग्जांपल दो, मेरी सलाइवरी ग्लैंड, वो भी अपने सलाइवा को यहाँ तक डालती है। मेरी लैक्राइमल ग्लैंड जो आंसू बना रही है, मेरी स्वेट ग्लैंड जो पसीना बना रही है, ये जो सारी ग्लैंड्स होती है, दे ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड। इतना समझ में आया, है ना? अब मैंने यहाँ पर बोला पेनक्रियाज को मैं इंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलती हूँ। इंडोक्राइन ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जिसके पास डक्ट नहीं होती है, और इनके सिक्रीशन को हम बोलते हैं हार्मोन। आ रहा है समझ में? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने नीचे लिखा कि पेनक्रियाज सिक्रीट टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। अब क्योंकि पेनक्रियाज हार्मोन को सिक्रीट कर रहा है, तो मैं इसको इंडोक्राइन ग्लैंड भी कह सकती हूँ ना? अब समझ में आया, है ना? तो मैंने इस पॉइंट में सारी चीजें आपको मेंशन करा दी है। पेनक्रियाज एक्ट एज ए मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि ये इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के जैसा काम करती है। ठीक है? अब मैंने बोला इसको इंडोक्राइन क्यों बोला? क्योंकि ये डक्टलेस होती है, बिना डक्ट के ही इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाती है और ब्लड के थ्रू ट्रांसफर करा देती है, बॉडी में सर्कुलेट करा देती है। ठीक है? पर इसको मैंने एक्सोक्राइन क्यों बोला? क्योंकि पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट निकलती है और वो पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियाटिक जूस को डिओडेनम में डालती है या स्मॉल इंटेस्टाइन में डालती है। अब समझ में आ गया? क्वेश्चन आएगा कि व्हाई पेनक्रियाज इज कॉल्ड मिक्स्ड ग्लैंड। पता है बेटा, ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में पूछा जाता है, आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता है। फिर भी आपको पता है कि ये जो है ना, ये सारी चीजें जो आप पढ़ा रहे हैं मैम, ये 11th की बेसिक्स है बेस। तो मैं आपको थोड़ा सा डेप्थ दे के ही पढ़ा रही हूँ। आपकी बुक में बहुत थोड़ी थोड़ी सी चीजें दी हुई है, और जैसा दिया है उसको मैंने थोड़ा मॉडिफाई करके पढ़ाया हुआ है ना? तो छोटी छोटी चीजें हमको याद ही रख लेना है ना? हाँ मैम बोलो। ये जो आप करवाते हो मैम, ये मैम एनसीईआरटी की एक्सोक्राइन। हाँ क्या क्या? मैम ये जो आप करवाते हैं एनसीईआरटी की तो बुक में नहीं होगा। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी बुक? मैम 7th। मैम 7th की में तो डेफिनेटली नहीं होगा। 12th की में हाँ, मैम 7th एक्चुअली 7th एनसीईआरटी बुक आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है 7th की एनसीईआरटी बुक। मैम क्योंकि जितना बट मैंने आई नो द टॉपिक, या फिर I know मैम the क्योंकि ना topic। 7th के एनसीईआरटी बुक में सिर्फ ऑटोट्रॉपिक और एडोट्रॉपिक ही है। आई हैव। चलो चलो आगे देखते हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी। मैम आपका एक हमारा चैप्टर एनसीईआरटी बुक के 2 चैप्टर के बराबर है।
हाँ हाँ, क्योंकि अपने बुकलेट में न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन एनिमल मिला के एक चैप्टर बना दिया न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, जबकि बुक में 2 चैप्टर अलग अलग है। न्यूट्रिशन इन प्लांट एक अलग चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल एक अलग चैप्टर है। मतलब आज अपने 2 चैप्टर पूरे हो गए, ऐसा अपन मान सकते हैं। अब आपके पास जो बुक चल रही है आपके स्कूल में, जो आप फॉलो कर रहे हो, उसमें ये चैप्टर अलग अलग दिए हैं कि कंबाइंड दिए हैं? मैम कंपाइंड अलग अलग दिया है मैम, हमारे यहाँ पे अलग-अलग चैप्टर जो है बुक में और हम कोचिंग Sorry, बुक ma'am, में अभी combined है, 1 ma'am, चैप्टर combined. हम 2 चैप्टर हाँ, तो कोई बात नहीं, अपन ने कंबाइन कर लिया है ना। मेरा तो अब आईसीएसई देखो तो लास्ट इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता मैम, क्योंकि शायद मैम अलग वैसे ही भी है। आपने ज्यादा पढ़ाया है मेरा तो आईसीएसई हाँ, चल- में तो है ही नहीं है। चलो अच्छा, थैंक यू। चलो लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर वेरियस न्यूट्रिएंट एसिमुलेटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन के साथ इन सब सब्सटेंस को यूटिलाइज कैसे किया जाता है? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसका आंसर आप उसी पेज के ऊपर जाओ, डी करके हेडिंग दिया है, एसिमुलेशन और द फैट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मिला के आपको हेडिंग Yes, ma'am. in your booklet. Ma'am, which Mila? page number? Ma'am, assimilation or the fate of very- absorbed nutrition. मैम क्योंकि जो एब्जॉर्ब किस होता है पेज मैम वो पे? अरे अरे चुप चुप चुप, जहां आपकी ये एक्सरसाइज में कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, उसी में आप टॉप पे जाओ, उसी पेज पे रेड कलर से लिखा हुआ है एसिमुलेशन और द मैम फेट मैं ऑफ आंसर एब्जॉर्ब बता सकती हूँ। न्यूट्रिएंट्स। यहाँ लिखा मिला आपको, उसमें आप देखो नीचे 3 पॉइंट दिए, ब्लैक कलर Yes, के ma'am. पॉइंट दिए हुए, ग्लूकोज इज यूज्ड एज, मिला आपको? मैं जो पढ़ रही हूँ वो Yes, सुनना, ma'am. आपको वही मिलेगा। दैट इज द Yes, आंसर ma'am. ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। मैं पढ़ रही हूँ, देखो, ग्लूकोज इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय द बॉडी, इट इज बर्न टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द सेल ऑफ द लीवर एज ग्लाइकोजन। लीवर या मसल्स में ग्लाइकोजन के फॉर्म में फूड स्टोर होता है। तो ये हमने ये बताया कि आपने ग्लूकोज बता कैसे, चुका मैम, Ma'am, ये ग्लाइकोजन। तीनों मैम हाँ तीनों पॉइंट लिखना है, तीनों पॉइंट लिखना है। सेकंड पॉइंट होगा, क्योंकि बेटा तीनों को यूटिलाइज करते हैं ना, ग्लूकोज भी यूज होगा, का मतलब प्रोटीन भी यूज होगा, अमीनो एसिड और फैट भी यूज होता है। तो हमें ये तीनों पॉइंट इसके आंसर में मेंशन करने हैं। तो इतना बड़ा आंसर मैं यहाँ लिखाऊंगी तो इट विल टेक मोर टाइम। मैम मैं तो यहाँ से देख इस कर आंसर को, यहाँ से आप इस आंसर को कॉपी कर सकते हो। एवरीबडी क्लियर दिस, है ना? यू मार्क दैट आंसर हियर ओनली। Yes, आंसर क्या बोल रहे थे मैम? एक्चुअली मेरा Ma'am, हो कॉल आ गया। गया था तो मैं आपकी वॉइस नहीं सुन पाई। चलो, वो जो आपने लिखा था ना, एसिमुलेशन और द फेट ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, मिला था लड़की? यू गर्ल बेटा, आई डोंट रिमेम्बर योर नेम, इसलिए मैं बार बार यू गर्ल बोल देती हूँ। फर्स्ट देखो ब्लैक कलर के डॉट्स बने हुए हैं। Yes, पहला ma'am. पॉइंट था ग्लूकोज इज यूज, सेकंड पॉइंट था द अमीनो एसिड्स आर यूज, और तीसरा पॉइंट था फैट आर स्टोर्ड, है ना। ये तीनों पॉइंट ma'am. इसके आंसर में लिखने हैं। तो मैं Okay, इतना बड़ा ma'am. आंसर यहाँ पे लिखवा नहीं रही हूँ, यू जस्ट मार्क दैट आंसर इन योर बुकलेट। मैम मैं लिख Okay, ma'am. खत्म हो गया। ठीक है, चलो अब हम पेज टर्न मैम करके आ मुझे जाते हैं। डाउट है। हाँ, मुझे पूछो, मिला जल्दी नहीं। जल्दी। क्या मैम नहीं मिला? मुझे एक क्वेश्चन, मुझे आंसर नहीं मिला लास्ट क्वेश्चन का। अरे उसी जहाँ एक्सरसाइज है उसी पेज पे ऊपर जाओ, मैम 13 पेज नंबर। रेड कलर से, अरे सेम पेज, Yes, मिल गया। ऊपर डी लिखा हुआ है, रेड कलर से डी लिखा दिखा है छोटा सा। हाँ बस, अब 3 डॉट लगे ब्लैक कलर के छोटे छोटे से। यस, अब हम आते हैं बुक की एक्सरसाइज पे। हाँ मुझे बोलो बोलो क्वेश्चन है। फटाफट। मैम पेज पर 11 पे your progress का मैम 5th वाला क्वेश्चन। आप क्वेश्चन रीड कर दो, क्वेश्चन रीड करो बेटा जल्दी से। Yes, ma'am. What is the common passage of food in air? अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन Ma'am, 5th question. कौन सा? Ma'am, 5th question. What is common passage for food in air? हाँ, दैट इज योर फेरिंग, फेरिंग, PHARYNX, फेरिंग। ठीक है, अब आते हैं हमारा एक्सरसाइज 1। Oh, ma'am. सिंपल सी एक्सरसाइज है, आंसर आपको पता होंगे, MCQ है ना। विच ऑर्गेनिज्म फीड्स ऑन ब्लड? Ma'am, please.
Sanguivores. Yes, sanguivores. Heterotrophs are organisms which depend on living host, dead matter, sunlight. Both A and B. Both A and D. matter and living host. आप ही आंसर बताओ मैम, सपोज दैट हाँ। D वाला है Beta, मैम। please, you everybody, you shut your mouth. both A and B. I am telling the answer. ठीक है, आप मत बोलो प्लीज, ताकि हमारा जल्दी हो जाए। Can I say one thing? कुछ डाउट हो तो यू आस्क मी। मैम नोटबुक में करना है या फिर बुक में मार्क करना है? ये आप आंसर बुकलेट में ही मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू आप बुकलेट में कर लीजिए, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे छोटे छोटे से वो आप कॉपी में कर लीजिए। ओके मैम। ठीक है, चलो चलो। मैम अब हम व्हाट इज लिखिए द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडाइज? ऑक्सीडेशन होना मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। मैं fill in the blanks में इंट्रासेकुलर। मैं अभी मैं फर्स्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ, अभी मैं फिलअप नहीं देखूंगी ना तो बताऊंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज, थर्ड क्वेश्चन, इंसेक्टिवोरस प्लांट इज मस्टर्ड नहीं है, कस्कुटा भी नहीं है, नीम भी नहीं है, आंसर इज नेपेंथस। सी मैम ऑप्शन। नेपेंथस। मैम ये तो उसमें भी था ना टेस्ट में। अरे बोलना नहीं है, शर्त ये है, सिर्फ मैं बोलूंगी। मैम डाउट हो तब भी नहीं तब तो आप बोलोगे यार, फिर भी 5-10 मिनट तो चुप रह सकते हो ना। ये एक्सरसाइज फर्स्ट पूरी हो जाए उसके बाद वेट बेटा, फर्स्ट एक्सरसाइज होगी मेरी, 40 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे एमसीक्यू टाइप के। देन यू आस्क मैडम 6 क्वेश्चन, मैडम 10th क्वेश्चन, मैडम जो भी क्वेश्चन है वो। ठीक है, लेट मी टेल यू ऑल द 40 आंसर्स। Okay ma'am, now we will not speak. 5 मिनट। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक बार स्माइल कर दो। रेडी, चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, नीम, एमेरेंथस, रोज एंड कस्कुटा। यहाँ हम कस्कुटा को अलग करते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हु वर्क टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट फॉर फूड एंड हैबिटेट। सिम्बायोटिक, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक, ऑटोट्रॉफिक। सिम्बायोटिज्म है ना, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा था तो अपन ने देखा था सिम्बायोटिज्म। सिक्स्थ क्वेश्चन, एनिमल विच फीड्स अपॉन डेड ऑर्गेनिक मैटर आर नोन एज। मैम डिट्रीवोर्स। Detrivores. Animals which feeds upon dead organic matter are known as omnivore, carnivore, detrivore, herbivore. डिस्कनेक्ट हो गया था तो जो फैट वाला था ना, एब्जॉर्बिंग को जो लिखा हुआ था Retrievers. मैम, हाँ तो सिमुलेशन वाला लिखा हुआ था मैम, उसमें हम्म, सिर्फ पहला पॉइंट करना है, तीनों पॉइंट करने हैं। तीनों पॉइंट करना है बेटा, तीनों पॉइंट करना है। ठीक है, तो 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन आता है, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। Yes कोई ma'am. दिक्कत है? ऑटोट्रॉफिक, ए ऑप्शन इज करेक्ट। मैम ऑटोट्रॉफिक। मैम बहुत सारे एनिमल्स तो हेटेरोट्रॉफिक मींस प्लांट्स हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं ना। मैम प्लांट्स कॉमनली एक मिनट, कॉमनली मोस्टली प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, अब यहाँ एक मिनट, अगर यहाँ ऑप्शन बोथ दिया होता या ऑल ऑफ दीज या ऐसा कुछ होता तो हम उसको टिक कर सकते थे, पर प्लांट हमारा सेप्रोफिटिक कभी नहीं होता है, प्लांट कभी होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो नहीं करता है, तो हम हर बार ये कंडीशन फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 8th क्वेश्चन, कस्कुटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। सी प्लांट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैम दिस स्टार्टेड स्पीकिंग। वैसे हाँ वही मैं बोलने वाली थी, वैसे आपने बोला था कि हम चुप रहेंगे। चलो 9th क्वेश्चन, द फिनोमिनन व्हिच कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इज Photosynthesis. फिर बोले मैम बी ऑप्शन इज करेक्ट। मैम उसका कसकटा ही है ना, आप सबको म्यूट कर फोर्थ वाले का कसकटा ही है ना। हाँ कस्कुटाई है, कस्कुटाई है। आप सबको Ninth- mute कर किसी ने पेंसिल तो दिया ही नहीं है। 10th क्वेश्चन, अब मत बोलना। हाँ मैम। 10th क्वेश्चन, एलिमेंट व्हिच इज द कंपोनेंट ऑफ दिया मैम। क्लोरोफिल। डी ऑप्शन Mg। मैग्नीशियम। फिर बोला बोलो मत। मैम 9th क्वेश्चन।
वो विक्रम बेताल का स्टोरी सुना है? यस वो मैम। विक्रम वो बेताल के क्वेश्चन का आंसर दे देता है और बेताल फिर उड़ जाता है। हाँ मैम Yes, पता है ma'am. उसको पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। अगर अब तुम बोले तो मैं भी उड़ जाऊंगी क्लास छोड़ के। मैम आप सबको म्यूट कर दीजिए। प्लीज बेटा चलो आप प्लीज चुप रहो ना बेटा, हमारा जल्दी कवर होगा, नहीं तो mute टेक मत मोर टाइम, है ना। चलो फिर म्यूट कर दूंगी तो तुमको और बुरा लग जाएगा, है ना। चलो मैम 11th क्वेश्चन, चलो 11th क्वेश्चन, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब रेड लाइट ओनली, ब्लू लाइट ओनली, ग्रीन लाइट ओनली, रेड एंड ब्लू लाइट बोथ। क्या एब्जॉर्ब करेगा? रेड एंड ब्लू लाइट बोथ। मैम रेड और ब्लू Ma'am, लाइट में हाँ, अरे बोथ ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी में दिया हुआ रेड एंड ब्लू, ठीक है। 11th का सी ऑप्शन। 12th क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन दिस अर्थ इज कैरीड ऑन बाय एल्गी। ये क्वेश्चन पक्का याद रखना है, ये हायर लेवल पे आता है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, है ना। 12th क्वेश्चन पे आप स्टार लगा लो। मैम मेरे को आएगा? क्वेश्चन का बारे में पूछना था। प्लीज आंसर। मैम मुझे क्वेश्चन के बारे में पूछना था मैम। बोलो। मैम एक क्वेश्चन था रोबिस्को के उस बारे में। नहीं अभी नहीं पूछना, वो क्वेश्चन अभी पूछना ही नहीं है, तुम्हारे लेवल का है ही नहीं वो। मैं तुम्हें पहले भी इसके बारे मैम में बता, 9th और 12th के ऑप्शन एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ 9th का बी ऑप्शन करेक्ट है, फोटोसिंथेसिस। और 12th का डी, फिर बोला 12th का डी ऑप्शन है, एल्गी प्रेजेंट इन ओशियन एंड फ्रेश वाटर सोर्सेस, ठीक है। 13th क्वेश्चन, द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज टू, डी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैम विच ऑप्शन? डी ऑप्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। मैम और 12th वाले का डी ऑप्शन, 12th ऑल्सो डी, 14 ऑल्सो डी। 14 पे आते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दिया हुआ है मैम बेटा। 30 सी और डी। डी 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 मैम सी वाला सही है। है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर। 13 का नो मैम डी सही है। डी है, डी सही है। मैम मैं डी ही 14 सही वाले है। का कह रहा हूँ। 14 वाले का भी सी ऑप्शन इज करेक्ट, मैम सी है 14 का। सी ऑप्शन इज करेक्ट। 14 इक्वेशन का वाला है ये। हाँ इक्वेशन वाला है। 14 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। 15 क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन ग्रेना। ग्रेना पार्ट, ग्रेना पार्ट, यस। इसका सी है कि डी है? किसका? 14। सी, सी, सी फॉर कैट। हम अगर मैम इसमें थिलकॉइड भी होता है तो मैम थिलकॉइड होता है ना आंसर, थिलकॉइड। हाँ हाँ थैलेकॉइड होता। मैम 16। थाइलेकॉइड ग्रेना दोनों होते, तो बोथ होता, फिर बोथ ए एंड बी। अगर बोथ ए एंड बी नहीं होता तो फिर क्वेश्चन नहीं होता। नहीं नहीं क्वेश्चन तो होता, पर फिर भी आप उसमें मोस्ट प्रोबेबल आंसर आपको थाइलेकॉइड को टिक लगाना चाहिए, ग्रेना को नहीं। ओके बिकॉज मैम। ग्रेना इज द बंडल। और अगर दोनों नहीं होता थिलकॉइड मैम तो मैम क्रोलोप्लास्ट होता। अगर अगर तुम नहीं होते या मैं नहीं होती तो ये क्वेश्चन नहीं होता, क्लास हमारा नहीं होता डिस्कशन है, नहीं होता, क्लास नहीं होती। ये डिस्कशन नहीं होता। चलो 16 क्वेश्चन, मैम which light plants show maximum rate of photosynthesis? Red light, रेड लाइट। red light, yes। 17 question, the raw material for photosynthesis are CO2 and water। CO2 and water। वाटर। D option is correct, CO2 and water। मैम ये बताओ मैंने क्वेश्चन मैम मैंने जब टेस्ट था ना तभी कर लिया था मैम, मेरे को पता ही नहीं चले 40 क्वेश्चन भी है। मेरे को कोई आज बात पता नहीं। चला। चलो चलो 18 question, what is not necessary for the process of photosynthesis? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, पानी लगता है, सनलाइट लगता है, नाइट्रोजन नहीं लगता है। सो योर आंसर इज नाइट्रोजन। 19 क्वेश्चन, प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर बिकॉज दे रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। बी ऑप्शन, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। समझ नहीं आया, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट तो मैम वो बेटा वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए वो ग्रीन कलर का दिखता है। ये स्काई अपना ब्लू कलर का क्यों दिखता है? क्योंकि वो ब्लू कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। चलो 20 Okay, ma'am. क्वेश्चन, wave like movement which pushes the
food to the stomach, क्या बोलते हैं? पेरिस्टालिसिस मैम ये एग्जाम Peristalsis, yes. एग्जाम में भी था पैरासाइट Yes, ये पैरासाइट नहीं, पेरिस्टालिसिस। पढ़ तो सही, बुकलेट सामने रखिए। पेरिस्टालिसिस मैम मूवमेंट। आपने बताया था पेरिस्टालिटिक मूवमेंट हाँ बस बस Yes, वो ma'am. सारा मत एग्जाम बोलना। में मैंने सही किया 21 था। क्वेश्चन, हाँ एग्जाम में भी पूछा था। 21 इन अमीबा द डाइजेशन ऑफ फूड इज इंट्रासेल्युलर इंट्रासेलुलर यूनिसेल्युलर सिंगल नहीं, सेल के अंदर होता है, सेल के अंदर होता है इंट्रासेलुलर। 22nd क्वेश्चन है इन अमीबा एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन, कहाँ पे होगा? साइटोप्लाज्म में। अपन ने मैम व्हाट इज द आंसर ऑफ 21? 21 is your B option, intracellular. B option, intracellular. 22nd, in amoeba, absorption of the digested nutrients occur in cytoplasm. A option. यस है ना? मैम अपन ने amoeba में साइटोप्लाज्म देखा में था पी पूरा। साइलेंट होता है। साइटोप्लाज्म में P कहाँ आ रहा है? मैम PLAS में आ रहा है मैम अरे तो वो अच्छा, प्लास्ट sorry, बोल sorry. तो रही हो। सूडोपोडिया में P साइलेंट होता है। चलो, Yeah, I was 23rd speaking question. of pseudopodia and Ma'am, I in was Caesar. saying about that. Pseudopodia is the in mouth of cutting amoeba. अरे प्लीज हाँ, चलो अगला क्वेश्चन 23rd. Teeth involved in cutting of food material are called. इंसीजर इंसीजर अरे incisors, B option. 24th. Dental formula of adult human is. 2123 Yes, yes. मैम दिस क्वेश्चन केम इन एग्जाम Ma'am Yes. is equals to 1D. हाँ चलो आगे 25th. Total number of canines in permanent dental set of Four. human is. फोर Four. In human being number of stomach is वन one. यार हम में Yes, एक ma'am, होता है one. रिमिनेंट में 4 पार्ट होते हैं। Yes. 27 digestion of starch from माउथ mouth. Mouth. Oral मैम cavity, रूमिनिएंट yes, मत बोला yes. करो मैम, एनिमल्स बोला करो मैम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अरे यार रुमिनेंट्स मतलब ग्राजिंग एनिमल्स बोल सकते हैं। हाँ, सारे मैम, एनिमल्स थोड़ी मेरे रुमिनेंट को करते याद हैं। करना पड़ता है अरे कि नहीं। रूमिनिएट क्या था। तो फिर बेटा सारे एनिमल्स को मैं रुमिनेंट थोड़ी बोलूंगी, मैं डॉग को रुमिनेंट थोड़ी बोलूंगी। डॉग थोड़ी बैठे बैठे मुंह चलाता है। Grazing animal. अच्छा ओके। हाँ ग्रेजिंग हम एनिमल। जाने वाले जानवर चलने वाले जानवर चलो अब हम एकदम गांव वाले बन जाए, चलने cow वाले एनिमल and बोलूं मैं। that. हम डेली चलो आगे देखते हैं। चलो 28th क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ 27? 32 मैम 32 अरे आप मैम आंसर अभी है 32 पे। Name 32. अच्छा मुझे लगा 32 32 क्वेश्चन से पहुंच गए। नंबर ऑफ बोला ही नहीं अरे हाँ, मैम वही मैं तो। 27 वाला पूछ रहा हूँ। 27 वाला माउथ, डी ऑप्शन। 28 है नंबर ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन इज 32. C option. 32 29. Which of the following is a part of small intestine? Duodenum. D option is correct. Esophagus. अबे esophagus opens into. मैम मैंने कहीं जगह देखा है कि मैम B option is ईसोफेगस को correct. मैम ई से स्टार्ट करते हैं और कहीं जगह देखा है कि ओ से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ वो साइलेंट है, बोलेंगे मैम, esophagus. मैम कैसे भी लिख सकते हैं मैम, वो भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। नहीं ओ लगाना ही है, ओ लगाना है। बट मैम काउ वाले 31 डायग्राम में question. मैम ईसोफेगस था मैम, उसमें ओ नहीं लगा था। नहीं तू लगा दे यार, गलती हो गई होगी अगर नहीं लगा होगा तो। अरे मैम चलो, बुक में ही 31 लगा था question. मैम मॉड्यूल में। यस यार पर आप लगा दो, मैं कह रही हूँ ना बुक में भी मिस्टेक हो सकता है। चलो 31 इन 30 वाला क्या है? 30 क्वेश्चन का आंसर है बी स्टमक। 31 क्वेश्चन इन ह्यूमन बीइंग गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय स्टमक। 31 का आंसर भी है बी स्टमक। 32 पे आते हैं एंजाइम्स व्हिच ब्रेक्स अप स्टार्च इनटू शुगर इज Amylase. हमको पता है ओरल कैविटी अमाइलेज। यस, तो आंसर इज बी अमाइलेज। 33 क्वेश्चन। द फोर्स प्रेजेंट इन Ma'am, स्मॉल third. इंटेस्टाइन। 33 का आंसर है विलाय। यू गर्ल बोलो क्या बोलना है, कौन सा क्वेश्चन? मैम 31
31 का आएगा बी स्टमक। मैम मेरे को पूछना है, मैं पूछूं? हाँ पूछ। मैम क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। हाय हाय, थर्ड पे चला गया। नहीं मैम, बस 4 रह गया था। हाँ नेपन था Third सी answer is- ऑप्शन, नेपन था सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़े। 32 डन Yes, बेटा, ma'am. अमाइलेज बी Yes. ऑप्शन इज करेक्ट। 33 में आएगा बी ऑप्शन बिली विलाय। बिलाए टाइम इज ओवर। कोई विली बोलता है, कोई विल्ली बोलता है, कोई विलाय time बोलेगा है ना। Yes, चलो आगे। मैम 34 34 आंसर इज लिखते हैं। बी। मेन Ma'am, फंक्शन ऑफ nepenthes बाइल nepenthes is this ma'am थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर नेपेंथस है। सी। ठीक है 34 चलो का अब क्या है? आते हैं 34 का आंसर है हेल्थ इन मैम आंसर इज बी, डाइजेस्ट विटामिन। 34 का है सी। नहीं, बाइल जूस क्या करता है इमल्सिफिकेशन होता है। फैट डाइजेशन। मैम हेल्प इन elimination of fat। नहीं 34 का आंसर होगा सी, हेल्प इन फैट डाइजेशन। द मेन ऑर्गन ऑफ हम ऑल आर Okay. चैटिंग और हम सब हाँ, लोग I आपको know. चैट पे भेज रहे हैं। हम 50 चैट देखना जरा ये लोग क्या क्या भेज रहे हैं। क्वेश्चन 35, द मेन ऑर्गन फॉर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल फूड, इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। 35 small का आंसर है intestine. सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। मैम डाइजेशन कंप्लीट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन। हाँ 36 से nepenthes is अरे the scientific name of means that अरे मैम ये Fisher plant, थर्ड वाले Fisher भी plant. अटक गए। हाँ 35 का आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन बी ऑप्शन। 36 से हमारा डाइजेशन इज Large कंप्लीटेड intestine. इन इलियम इज करेक्ट अरे आंसर हाँ, बी ऑप्शन। इलियम तो लार्ज इंटेस्टाइन कह रहा था। डिओडिनम जियोजिनम इलियम, इलियम स्मॉल मैम, इंटेस्टाइन का लास्ट इलियम पार्ट है, वहाँ समझिए। डाइजेशन कंप्लीट होगा, एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा मैम, कंप्लीट। क्योंकि मैम मेरे को मैम, मैम मुझे दिखा नहीं ना मैम इलियम स्मॉल हाँ इंटेस्टाइन चलो तो मैम मैंने सोचा 37 क्वेश्चन, वेयर इज बाइल स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी? Gallbladder. गॉलब्लैडर। मैम आपने Yes. थोड़ी देर पहले ही बताया अब था। गॉल ब्लैडर। 38 मैक्सिमम डाइजेशन ऑकर्स इन स्मॉल Small इंटेस्टाइन Small intestine. which is not a protein digesting enzyme. amylase Amylase. Mild. Yes. 40 questions. The process of converting large fat droplets into small ones is called Emulsification. emulsification of fat. है ना? मैम लिपिड आल्सो Ma'am, मैम done. लिपिड भी बोला था लिपिड। ठीक है अब मुझे बताओ Fill the blanks. Ma'am, time is over. मैथ्स तक हम फिलहाल आप देखे अपन, नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे ना। हमें वही पूछ रही हूँ, अभी टाइम बचा है तो अपन करें क्या? तो मैम तो मैम नहीं, 3 time तो मिनट ज्यादा हो एक्स्ट्रा गया। गए हैं। मैम अच्छा 3 तो मिनट। that I am giving you for your homework. That I am giving you for your homework. मैम बट मैम आप डिस्कस करवा दीजिएगा क्लास में क्योंकि मैम अभी अरे। बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं। अरे वो मुझे पता है, इतना भी ज्ञान नहीं बांटो, मेरे पास भी बुकलेट है। कितना बचा है आई नो। एक्सरसाइज 2 और 3 दोनों बची है। अभी भी स्टार्ट बेटा, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ फिल अप ऑन ट्रू एंड फॉल्स और ये मैचिंग क्या मैं होमवर्क में दे दूँ? यस मैम। ये आप होमवर्क में करके रखना है ना। मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगी, मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी, पर आप यहाँ तक क्वेश्चन आंसर तक आप करने की कोशिश करना। ये लॉन्ग आंसर आप रहने देना, ये सब अपन कॉपी में कर चुके हैं। तो अप टू शॉर्ट आंसर योर होमवर्क। मैम मुझे एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो, पहले होमवर्क क्लियर हो गया क्या? मैम Great, fill in the great. blanks also हमको ना? नहीं करना, बाकी वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर मैम लीव करना है नोटबुक में। ये वेरी शॉर्ट आंसर और शॉर्ट आंसर आप नोटबुक में करना, बाकी सब भी बुकलेट में ही कर लेना। फिल अप ट्रू एंड Ma'am, long फॉल्स answer करने- बुकलेट ओनली। लॉन्ग आंसर नहीं करना है। मैम हमको करना है तो कर सकते हैं ना लॉन्ग आंसर भी। हाँ वो आपकी इच्छा है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू डू। मैम अगर मैं Oh, ओपन नहीं ma'am. करा तो मैं फेयर में करना है। हाँ है ना? Ma'am, ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट भी एक बार पढ़ के देखना, बहुत सिंपल है, आपको आ जाएंगे। जो नहीं आएगा दैट यू आस्क मी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो एक्सरसाइज बची है सेकंड और थर्ड वो डिस्कस करेंगे। मैम मुझे Third क्वेश्चन है। exercise- हाँ बोलो बोलो।
मैम ये 36 क्वेश्चन में मैम लार्ज इंटेस्टाइन में सेल्ट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो मैम पूरा डाइजेशन के मैम स्मॉल इंटेस्टाइन की लास्ट पार्ट इलियम में होता है। हाँ मतलब बचा कुछ जो भी रह जाता है ना सारा कुछ वो इलियम वाले पार्ट में जाके डाइजेस्ट हो जाता है और फिर एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जाता है और वहां से वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाता है और तब वो फीसिस हमारी सॉलिड फॉर्म में बॉडी के बाहर रिलीज होती है। देखो जब हमको लूज मोशन होते हैं तब बहुत सारा पानी वाटर के बाहर निकल जाता है, पानी निकल जाता है बॉडी से, है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर को रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए ये सब। हाँ बेटा, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं। फर्स्ट बता दे। क्या बेटा? मैम फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट वाला जरा मैम प्लीज आप जरा बता दे। लोएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन लाइट, है ना। आप कोशिश करो बेटा, आपको आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस ऑल द थिंग्स, ठीक है। ओके मैम। एटलीस्ट आप करके रखोगे तो अपना जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू फॉर टुडे, बाय 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 मैम। बाय मैम।